पार्टी से अनुराग भदौरिया हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी से हैं और अनिला सिंह बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। आशुतोष मिश्रा भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। चित्रा, अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा है, सब समझ में आ रहा है चित्रा कि 3 दिन से क्यों मीडिया को पीड़ित परिवार से नहीं मिलने दिया जा रहा था। डीएम इलाके के पीड़ित परिवार को यह कहेंगे कि आपकी बच्ची कोरोना से मर जाती तो क्या होगा, सोचा है कभी? ये संवेदनशीलता है सरकार की, सरकार के प्रतिनिधि की। ऐसे अधिकारी के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है मीनाक्षी, क्योंकि डीएम अगर आकर इस तरह की बदजुबानी करे यहाँ के पीड़ित परिवार के साथ, बजाय इसके कि आप उनके जख्मों पर मरहम लगाइए, पहले तो आधी रात को आप शव को जला देते हो। परिवार अब उसको भी लेकर शक जाहिर कर रहा है। वो कह रहा है कि पता नहीं क्या जला दिया, हमें क्या पता है जब हमने चेहरा ही नहीं देखा। इस सवाल का जवाब आप कैसे देंगे? एसआईटी की टीम ने कल पूरे दिन पूछताछ नहीं की, आज नहीं पूछताछ की गई है। हमें बार बार रोका गया बाहर ये कहते हुए कि एसआईटी की टीम पूछताछ करिए, आप लोग अंदर जाएंगे तो फिर एसआईटी की टीम की पूछताछ की जो जांच है वो प्रभावित होगी। तो अलग बयानी, इस तरह की जानकारी हमें दी जाती थी। एसआईटी की टीम जांच नहीं करी थी, सिर्फ परसों सुबह 8:30 बजे से लेकर 3 बजे तक सिर्फ परसों ही उन लोगों ने पूछताछ की थी और वो तस्वीरें भी हमने भेजी थी, बिल्कुल बगल वाले घर से वो तस्वीरें कैप्चर करके हमने पहुंचाई थी। फिलहाल इस आंगन की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। इसी आंगन में परसों एसआईटी की टीम ने पूछताछ की थी। परिवार में रिश्तेदार की महिलाएं कुछ बैठी हुई हैं जो लगातार इंसाफ के इंतजार में है। मीडिया का भारी जमावड़ा यहाँ पर दिख रहा है और आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से साइड में चूल्हा है, एक तरफ छोटी सी गैस रखी हुई है। तो इस तरह की ये परिवार की स्थिति है। लेकिन एसआईटी की टीम ने परसों क्या सवाल जवाब किए हैं, अब जरा वो जाने की कोशिश करते हैं। इनके भाई हमारे साथ मौजूद है, उनके पास चलते हैं। उनके भाई हमारे साथ मौजूद है, क्या बातचीत हुई थी? वहाँ पे पानी कोई छोटा बच्चा लेके गया था, ना कि लवकुश लेके गया था। एक बात बताइए, एसआईटी की टीम परसों आई थी, आप लोगों से क्या पूछी है? क्या उन्होंने सिर्फ बयान लिए हैं हमारे। उन्होंने सिर्फ यही पूछताछ की है कि आप बता दीजिए पूरा घटनाक्रम और जो जिस तरीके से बॉडी जलाई है, इस सब के बारे में जानकारी ली है उन्होंने। और पूरा लिखा भी गया है, रिकॉर्ड भी किया गया? जी, लिखा गया है। आप लोगों से दस्तखत भी कहीं करवाए गए, कुछ लिखवाया गया आप लोगों से भी? मैं बाहर नहीं निकला था, अगर जो बड़े भाई हैं वो निकले हों उनसे दस्तखत करवाए। आप अंदर ही थे लगातार, और यहाँ पर और कौन कौन से लोग थे? बयान किन किन लोगों का लिया है एसआईटी ने? मम्मी का और जो बड़े भाई हैं उन लोगों का और भी 2 सारे। अब आप लोग एसआईटी की जांच से संतुष्ट नहीं है, आप लोग सीबीआई जांच से भी मना कर रहे हैं, फिर तफ्तीश कैसे बढ़ेगी बताइए? मैम, हम जब तक संतुष्ट नहीं होंगे, इन लोगों ने ऐसे मतलब बुरी तरह से इस बॉडी को जला दिया, हमें किस तरीके से भरोसा करें ये दीदी की बॉडी थी, किसकी थी? हमें पहले इन सब बातों का जवाब चाहिए, तब हम अपनी संतुष्टि बताएंगे, तब हम जांच को आगे बढ़ने देंगे ना। अब सवाल ये है कि अब कैसे ये क्लैरिफाई किया जाएगा कि आपने जो जलाया था वो किसकी बॉडी थी? अब बाकी क्या बचा? और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो यहाँ पर देखिए कोई शख्स आया है, अब उसके पास लोग चले गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कोई नेता है या भीम आर्मी से जुड़ा हुआ कोई शख्स है, लोग उसका बयान ले रहे हैं। उसको हटाते हैं हम। परिवार के सदस्य नहीं है, चूंकि मैं लगातार यहाँ से बनी हुई हूँ, वो परिवार का सदस्य नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। ये इस समय माहौल यहाँ का। लेकिन मीनाक्षी, सबसे बड़ा सवाल यही है, देखिए यहाँ पर एसआईटी की टीम को 7 दिन में रिपोर्ट सौंपनी है। जब आपने परसों खाली जांच की, कल किया नहीं, आज किया नहीं, 7 दिन में रिपोर्ट कैसे तैयार करेंगे? परिवार कह रहा है आधी रात को जो जलाया आपने पता नहीं कौन था, हमको क्या पता कि आपने किसकी बॉडी जला दी। इस सवाल का जवाब प्रशासन अब कैसे देगा जब उसने चेहरा ही नहीं दिखाया था? तो बहुत सारे ऐसे सवाल है, इतने ज्यादा गलतियां जिसकी भरपाई बहुत मुश्किल होगी। अब मैं रुक करना चाहूंगी अपने गेस्ट पैनल का। अनिला सिंह जी, क्यों डर लग रहा है? अनिला सिंह जी, आपको क्यों इतना डर रहे हैं आप लोग? क्यों मीडिया को रोक रहे थे? क्या इलाके के डीएम पीड़ित परिवार को ये बोलेंगे तुम्हारी बेटी कोरोना से मर जाती तो क्या होता? सोचा है कभी? ये बयान देंगे इलाके के डीएम, और डीएम पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई। किसको बचाया जा रहा है अनिला सिंह जी? नहीं, किसी को नहीं बचाया जाएगा मीनाक्षी, किसी को भी नहीं बचाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का स्वभाव ऐसा है ही नहीं कि वो किसी को, अगर कोई भी किसी भी लैक्सिटी में यानी लापरवाही में कोई भी कुछ मिलता है तो उसको बचाने का वो काम करे। उनका काम बचाने का नहीं है, ना तो वो किसी धर्म, जाति, वोट बैंक इसके ऊपर काम नहीं करते, वो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए काम करते हैं। यहाँ अधिकारी चाहे वो पुलिस के हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के हो, जहां जहां लैक्सिटी मिलेगी। इस गरीब परिवार को इंसाफ दिलाने में क्यों फेल हो रहे हैं फिर? इस गरीब परिवार को इंसाफ दिलाने में क्यों फेल हो रहे हैं फिर अनिला जी? मैं नहीं कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा है। सुनिए परिवार ने क्या कहा है। परिवार ये कह रहा है कि पुलिस हमको बताए हमारी बेटी के साथ क्या हुआ, पुलिस ये बताए कि किसके ऑर्डर्स थे, ये परिवार पूछ रहा है। नहीं, बिल्कुल उनके जो प्रश्न है बिल्कुल ठीक है जो वो कह रहे हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि जो पीड़िता परिवार या जो बच्ची हमारे बीच में नहीं रही है
उसके जो परिवार वाले जो प्रश्न कर रहे हैं वो गलत है। बिल्कुल ठीक है, उनकी तरफ से इस प्रकार के प्रश्न आएंगे और उत्तर देना पड़ेगा प्रशासन को, और वो उत्तर देंगे। परंतु ये आरोप मुख्यमंत्री पे लगाना कि नहीं वो किसी को बचा रहे हैं, वो गलत है। कौन उत्तर देगा अनिला जी? किसका आदेश था लड़की के शव पर आधी रात को पेट्रोल डालकर आग लगाई जाए? ये आदेश किसका था अनिला सिंह जी? नहीं, ये तो पुलिस की तरफ से हुआ ना, तो उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है। और मैंने लगातार ये मेंटेन किया है कि भाई रात पुलिस में क्या अपने बुद्धि और विवेक से काम कर रही थी या ऊपर से ऑर्डर थे अनिला जी? क्योंकि जो मीडिया वहां पर मौजूद था, हमारी रिपोर्टर वहां पर मौजूद थी, उन्होंने वहां पर मौजूद पुलिस कर्मियों से सवाल पूछे, उन्होंने कहा ऊपर से ऑर्डर है। ऊपर से ऑर्डर किसका था अनिला जी? जो प्रश्न, ये वाला जो प्रश्न आपने पूछा है, एसपी से नहीं पूछा होगा। जो वहां के एसपी है उनकी जिम्मेवारी होती है, सिर्फ और सिर्फ उनकी जिम्मेदारी भी किया गया है। अनिला जी, क्या ये मुमकिन है कि एसपी बगैर हायर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किए बगैर एक पीड़िता का शव रात के अंधेरे में जलवा देंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि इन सब जो भी आप मेरे से प्रश्न कर रहे हो, ये सारे प्रश्न जो है एसआईटी की टीम ने वहां पे जो लोकल अथॉरिटीज है उनसे भी किए हुए। मैं समझ सकती हूँ अनिला जी आपकी मजबूरी, देख रहे हो अनिला जी मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ, आपके पास जवाब नहीं है इस बात का और आप छिपा रही हैं इस बात को। लेकिन मैं आपसे अब दूसरे पहलू पर सवाल पूछती हूँ, ठीक है? रेप पर बात हो रही है, अगर इंसाफ की बात हो रही है तो दलों से ऊपर, स्टेट और राज्य विशेष से ऊपर उठकर बात होनी चाहिए। अनिला जी, आप खुद एक महिला हैं, मैं एक महिला हूं, मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूं। आज तक ये मुहिम चला रहा है हैशटैग मेरी भी बेटी है। इस पूरे देश में आधी आबादी महिलाओं के लिए कौन लड़ेगा? उनके लिए कौन बात करेगा? अनिला जी मुझे बताइए, आपके घर में भी बच्चियां होंगी ना? आप लोग जब घर जाते हैं और जब आपकी बच्चियां टेलीविजन पर यह खबर देख रही हैं कि एक पीड़ित का शव जला दिया गया, उसके बारे में बोलने वाला कोई नहीं है, उल्टा उसका ही कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है, उस लड़की के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके परिवार के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, उनको उनकी ऑथेंटिसिटी और सच साबित करने के लिए कहा जा रहा है, नार्को के लिए कहा जा रहा है। क्या गुजरती है आपकी बेटियों के जहन पर? मुझे समझाइए आज ये। देखिए, मैं बीजेपी जो एक राजनीतिक दल है उसकी प्रवक्ता हूं, और उसके जो सर्वोच्च नेतृत्व है उत्तर प्रदेश में वो योगी आदित्यनाथ जी है मुख्यमंत्री के रूप में। मैं आपसे एक महिला होने के नाते सवाल पूछ रही हूं। मैं आपसे एक महिला होने के नाते सवाल पूछ रही हूँ। मुझे बताइए, रात को जो शव जला वो गलत था या नहीं था? मुझे मीनाक्षी जी, आपने दो चीज कही, मैं दोनों का उत्तर दूंगी। मैं योगी आदित्यनाथ जी के विषय में इसलिए कह रही हूं क्योंकि वो कैबिनेट को भी हेड करते हैं और उनका बिल्कुल किसी भी प्रकार का इस मंशा नहीं रहती है कि वो डीजीपी साहब को या चीफ सेक्रेटरी साहब को ये एक चीज माइन्यूटली गाइड करें। उन्होंने पूरी लिबर्टी दी हुई है कि इस प्रदेश में अपराधीकरण कम होना चाहिए और कम हुआ भी है। ये आंकड़े बताते हैं। आप कहेंगे यूपी टॉप पर है, हाँ यूपी टॉप पर है, पर कंपैरेटिवली बहुत कम हुआ है। अगर हम दर देखें, परसेंटेज वाइज भी देखें रेप की, क्योंकि रेप केस हुआ है यहाँ पर, तो सबसे ऊपर तो चंडीगढ़ है, फिर राजस्थान है 20%, 15% को लेते हुए। उत्तर प्रदेश का तो 2.8% आता है। अब आपने महिलाओं की बात करी, आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि महिलाओं को जब देखा जाता है उनको बांट दो, उनको दलों में बांट दो, जाति में बांट दो, धर्म में बांट दो और उसको कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति का इस्तेमाल कर लो, जो कि आज की तारीख में मैं देख रही हूँ जिस प्रकार से ड्रामा हो रहा है। क्या कभी जो ऐसे दल जो सबसे ज्यादा सत्ता में रहे हैं, इन्होंने कभी सोचा कि अगर हम वर्क फोर्स में देख लें, चाहे अर्बन एरिया में चाहे रूरल एरिया में, महिलाओं का कितना पार्टिसिपेशन है, पार्लियामेंट में, असेंबली में कितना पार्टिसिपेशन है, पुलिस फोर्स में 7.8% का पार्टिसिपेशन है, विमेन पार्टिसिपेशन है कहाँ? जब हम डिसाइसिव पोजीशंस पे बैठेंगे, ये जो बात आप कर रही है ना, ये तो बहुत आगे की बात है अनिला जी, तो बहुत आगे की बात है। ये तो सिस्टम, ये तो पूरा सिस्टम फिर नए सिरे से खड़ा करना पड़ेगा, बहुत बदलाव की जरूरत है, ये हम सब मानते हैं। मुझे अनिला जी इस बात पर हैरानी होती है कि क्यों बीजेपी इस पूरे मामले में एक बार जिम्मेदारी लेकर, क्या पीड़ित परिवार को आप चेहरा दिखा सकते हैं? आप क्या उनसे माफी मांग सकते हैं कि हाँ गलत हुआ आपके साथ, हम आपके साथ खड़े हैं कि अब आपको इंसाफ दिलाएंगे? दो शब्द संवेदना के नहीं है। इस बात पर सबसे ज्यादा तकलीफ होती है अनिला जी, और यही वजह है कि हम ये सवाल उठा रहे हैं बार बार कि अगर किसी भी इस देश के किसी भी नागरिक को इस नजरिए से इस पूरे घटनाक्रम को देखना होगा कि आपकी भी बेटी है, उस नजरिए से इस घटना को देखना होगा, इस नजरिए से नहीं कि किस राज्य में किसकी सरकार है और वहां पर कितने बलात्कार हुए, कौन नंबर 1 पर है, कौन नंबर 2 पर है। अगर इस देश में एक भी बलात्कार होता है, एक भी, वो भी गलत है।